नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आप लोगों को बता दें यह टाइप 3 है, तो इसमें लेवल बढ़ा हुआ है। और आप लोगों को बता दें यह प्रश्न जो हैं दो जगह से कलेक्ट किए गए हैं, एक है आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं और साथ ही साथ आप लोगों को इनको सरल शब्दों में हम आज समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो आज के बाद इस तरीके से प्रश्न आएंगे वो कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आराम से हम समझाएंगे और ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न दिया गया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, यानी ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शेष जो बचा हुआ कार्य था बी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बी कितने दिनों तक करता है वो बताना है। तो पहली बात यहाँ पर ए के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो 14 दिन में किया जा रहा है, हम नोट करेंगे। फिर बी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो 18 दिनों में किया जा रहा है, वो भी नोट करेंगे। अब इन दोनों का हमें लेना है लासा लेना है। ठीक है, दोनों का लासा लेंगे तो यहाँ पर 14 और 18 का लासा हो जाता है 126। देखिए लासा लेना आपको आना चाहिए। फिर 14 से जब भाग देंगे 126 को तो 9 बार में लग जाएगा। ठीक है, 18 से जब 126 में भाग देंगे तो 7 बार में लग जाएगा। ठीक है, 18 सत्ते 126 होता है, 14 नवा 126 होता है। तो इस तरीके से हो गया। और जो भी हमारा यहाँ पर एलसीएम बनता है वो हमारा टोटल वर्क कहलाता है। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, एक दिन की 9, और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी हो गई, 7। अब देखिए यहाँ पर ए जो है 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए जो है कितने दिनों तक कार्य करता है, 6 दिनों के लिए कार्य करता है। तो ए की कार्य क्षमता है कितनी, यहाँ पर 9 दी गई है। ठीक है, और 6 दिनों के लिए कार्य करता है तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता 9 है। और तो 6 दिनों में कितना काम कर लेगा, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 नाम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो 54 यूनिट जो है वो काम 6 दिनों में कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से शेष कार्य निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये तो ए करेगा 6 दिन ही, 6 दिन के बाद काम नहीं करता है, उसके बाद फिर काम को छोड़ देता है, बोला गया ना। शेष काम जो है बी द्वारा करता है, तो शेष कार्य हम निकाल देते हैं। यानी टोटल कार्य हमारा कितना है, 126 है। उसमें से हम अगर 54 को माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 72 यूनिट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 72 यूनिट काम जो बचा हुआ है। देखिए टोटल 126 था, उसमें से 54 माइनस किया तो 72 आ गया। तो शेष कार्य हमारा बचा हुआ है 72। अब शेष कार्य बचा हुआ जो है वो बी के द्वारा किया जाएगा। अब बी की यूनिट कितनी यहाँ पे 7, तो यहाँ पर हो गई 7। टोटल काम कितना बचा हुआ था यहाँ पर 72। ठीक है, तो 7 से इसे भाग देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7.70 और 2 बचेगा और नीचे बचा है कितना 7। ठीक है, तो इतने दिन में वो कार्य जो है बी के द्वारा किया जाएगा, यानी 10 सही 2/7। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने आंसर को निकाल लिया। 10 सही 2/7 दिन में कार्य जो है बी के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। यहाँ बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें बताना है यहाँ पर बी जो है शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए अब यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है ए के द्वारा हम निकाल लेते हैं। देखिए ए जो है फ्रैक्शन में कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 2/5 है फ्रैक्शन में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बताएंगे 10 दिन में काम कर रहा है। तो ए टोटल जो कार्य है कितने दिनों में करेगा, तो 10 यहाँ पे था। अब यहाँ पे वैल्यू जो चेंज करेंगे, इस साइड में 5 ऊपर हो जाएगी और 2 नीचे हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 कटेगी, 2 पंचे 10, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर। यानी ए जो है टोटल कार्य वो 25 दिन में कर सकता है। इसी तरीके से हम बी का काम यहाँ पे निकालेंगे। बी जो फ्रैक्शन वैल्यू कर रहा है यानी 1/2 काम कर रहा है, कितने दिनों में, 10 दिनों में कर रहा है। तो बी जो टोटल कार्य है वो कितने दिनों में कर सकता है, 10 गुणा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये संख्या पलट जाएगी इधर, तो यहाँ 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए और बी का कार्य। ए जो है 25 दिन में कर सकता है, बी जो है 20 दिन में कर सकता है। दोनों का हम ले लेंगे यहाँ से एलसीएम, यानी लासा लेना है, तो लासा हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 100 मिलेगा। ठीक है, अब 25 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे 4 बार में लगेगा।
अब 20 से जब 100 को भाग देंगे तो 5 बार में लग जाएगा, ठीक है। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, यानी दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की एक दिन की यहाँ पर कार्य क्षमता देखेंगे तो यानी दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, कितना है 9 है, ये एक दिन की है। ध्यान रखिएगा 5 दिन तक वो काम करते हैं एक साथ मिलकर, तो 5 से हम इसे गुणा करेंगे तो 5 9 कितना मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। तो वो दोनों मिलकर काम एक साथ करेंगे और 5 दिन में वो 45 यूनिट काम कर लेंगे। और टोटल वर्क हमारा कितना था, यहाँ पर 100 यूनिट था टोटल वर्क। तो शेष कार्य कितना बचेगा, तो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो शेष कार्य तो 100 से टोटल से जो किया गया कार्य 45 से दोनों के द्वारा वो माइनस करेंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें 55 यूनिट यहाँ से मिल जाएगा। तो 55 यूनिट जो हमारा रिमेनिंग कार्य है। अब शेष कार्य, और उसके बाद बोला गया 5 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, और तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, यानी अब बी कर रहा है काम, तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा। तो बी की कार्य क्षमता है कितनी, यहाँ पर देखेंगे 5, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। टोटल काम जो बचा हुआ था यहाँ पर लिखेंगे। अब 5 से इसे भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5, तो यानी 11 दिन में बी के द्वारा वो कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इसे अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेष कार्य ए द्वारा किया गया, यानी शेष कार्य जो बचा हुआ था वो ए के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पर ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों के हम डाटा यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ए बी और सी। तो ए के द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो 20 दिन में किया जा रहा है, और बी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो 15 दिनों में किया जा रहा है। सी से जो है 18 दिनों में कर सकता है। इस तरीके से लिखने के बाद आप इस तीनों का निकालेंगे लासा। अब देखिए 20, 15 और 18 का लासा क्या निकलेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 180 निकलेगा। 180 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाती है, 15 से भी और 18 से भी कट जाती है। तो 20 छक्का लग जाएगा कितना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 20 नवा लग जाएगा, 9 बार लगेगा, क्योंकि 20 नवा करेंगे तब 18 आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो 20 से भाग करेंगे 180 को तो 9 बार लगेगा। 15 से जब 180 में लगाएंगे तो 12 बार में लग जाएगा। कितनी बार में, 12 बार में। 18 से जब 180 को भाग देंगे तो 10 बार में लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ए की कार्य क्षमता कितनी है 9, बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 12, सी की कार्य क्षमता कितनी है 10, ठीक है, हमने निकाल ली। उसके बाद यहाँ बोला गया था बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, यानी बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी 12, और देखेंगे सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 10। तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बी और सी की एक दिन की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हुई 22। अब यहाँ पर 4 दिनों बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो 4 दिन यानी 4 दिन वो काम करते हैं, तो एक दिन का 22 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 से गुणा कर लीजिए यहाँ पर। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और 4 दूनी 8 हो गया, यानी 88 यूनिट वो काम कर लेंगे 4 दिन में, ठीक है। अब बचा हुआ जो शेष कार्य है हम वो निकाल लेते हैं। अब शेष कार्य कितना है, तो यानी टोटल वर्क से शेष कार्य निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हमारा था 180, और 180 से हम माइनस करेंगे 88 को, तो शेष कार्य हमारा निकल आएगा। तो शेष कार्य कितना निकलेगा, तो 92 निकल के आ जाएगा। तो 92 यूनिट जो हमारा है ये बचा हुआ कार्य है। जब बी और सी काम कर लेते हैं 4 दिनों तक, वो 88 था, टोटल से मैंने माइनस किया तो यहाँ पर 92 हो गया। अब जो बचा हुआ शेष कार्य था वो ए के द्वारा किया जा रहा है। अब ए की हम यहाँ पे कार्य क्षमता देखेंगे है कितनी, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 9, तो 9 लिखेंगे नीचे, और ऊपर कितना था यहाँ पर 92, ठीक है। तो टोटल काम जो बचा हुआ था रिमेनिंग वाला वो 92 हो गया, और ए की कार्य क्षमता कितनी 9, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार लग जाएगा, ठीक है। और 2 शेष बचेगा यहाँ पर, यानी इतने दिन में 10 से ही यहाँ पर 2/9 दिन में कार्य जो है ए के द्वारा फिनिश किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है
और बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर ए जो है ये इस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने मिलकर कितने दिनों काम किया? ए और बी का हमें बताना एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं ये बताना है। पहली बात, ए जो है 18 दिन में कर सकता है, बी जो 15 दिन में। अब इन दोनों का हमें लेना है यहाँ पर एलसीएम यानी कि लासा, और लासा एक ऐसी संख्या देखनी है जो 18 से भी कटे और 15 से भी कटे। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या मिल जाएगी हमें 90। तो 18 पंचे 90 यानी 5 बार में लग जाएगा, और 15 छक्का 90 तो यानी 6 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता आ गई कितनी? 5। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? यहाँ पर 6। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया। आप लोगों को पता है जो भी हमारा यहाँ पर एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, तो ये टोटल वर्क भी हमें पता है यहाँ पर। अब बी देखिए यहाँ पर काम को छोड़ रहा है, तो बी की कार्य क्षमता है कितनी यहाँ पर? 6। ठीक है, कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 7 दिन पहले। आप उस 7 दिन पहले छोड़ रहा है तो उसी से काम करवा लीजिए एक्स्ट्रा में यहाँ पे, यानी उसी से गुणा करना है और यहाँ पे टोटल हम काम निकाल लेते हैं। 7 छंग 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 यूनिट जो काम है आया हुआ है बी के द्वारा, यहाँ पर जो छोड़ के भाग रहा है जिस दिन पहले, ठीक, उतना काम करा के हम टोटल काम में जोड़ देते हैं। अब 90 में हम जोड़ देंगे। इस 90 में जब 42 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 32 मिल जाएगा, यानी 132। अब टोटल वर्क हमारा नया कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 132। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे काम मिलकर दिनों तक कर रहे हैं, तो अब ए बी के द्वारा जो कार्य है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ए बी के द्वारा जो कार्य है, तो यहाँ पर ए बी की कार्य क्षमता है कितनी? दोनों की हम जोड़ेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता देखेंगे ए बी की कितनी है, तो 6 इधर है 5 इधर है, तो 6 5 हो जाएगा 11, तो 11 को नीचे रखेंगे। टोटल वर्क हमारा अब निकल के आ गया 132। अब 132 को 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 लग जाएगा, 11 दूनी 22, यानी यहाँ पर ये 12 आ जाएगा, 12 दिन। तो ए बी अगर कार्य करेंगे तो 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2 लोग काम करना छोड़ रहे हैं। एक तो ए 8 दिन पहले छोड़ रहा है, बी जो है 12 दिन पहले छोड़ रहा है। सी ने कितने दिनों तक कार्य किया है? अब सी के द्वारा कितने दिनों तक कार्य किया गया ये हमें बताना है। बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। आपके द्वारा ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा आज के बाद। ए जो है 36 दिनों में कर सकता है, बी जो दिया गया यहाँ पर 54 दिनों में कर सकता है, सी के द्वारा जो है 72 दिनों में कार्य किया जा सकता है। अब तीनों संख्याओं का हमें लेना है एलसीएम यानी कि लासा। अब लासा लेना आप लोगों को आना चाहिए, तो यहाँ पर लासा जब निकालेंगे तो 216 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 216। 36 से जब 216 को भाग देंगे तो 6 बार में संख्या कट जाती है। 54 से जब 216 को भाग देंगे तो 4 में संख्या कट जाएगी, यानी 4 बार में कट जाती है। 72 से जब भाग देंगे इसे तो 3 बार में संख्या कट जाती है। अब इस तरीके से देखेंगे, ए की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी? 6, बी की 1 दिन की कार्य क्षमता है 4, सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ पर काम छोड़ रहे हैं उनसे हम काम करवा लेते हैं। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 6 1 दिन की। और कितने दिन पहले छोड़ रहा है ए? तो देखेंगे 8 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इसे 8 से आप गुणा करेंगे, 8 छंग हो जाएगा यहाँ पर कितना? 48। ठीक है, इसी तरीके से बी जो है काम छोड़ रहा है तो बी के द्वारा कार्य करवा लेते हैं। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर? 4। और कितने दिन बी पहले कार्य को छोड़ रहा है तो बताएंगे अब 12 दिन, तो 12 से यहाँ पर गुणा करके काम करवाएंगे। 12 चौक हो जाएगा यहाँ पर 48, यानी टोटल जो कार्य आपने यहाँ से निकाला है इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना? 96। ठीक है, तो 96 यूनिट यहाँ पर ये काम दोनों जो हैं करते हैं, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर टोटल ये 96 यूनिट जो आया है इस 216 में हम जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी कार्य यहाँ पर आया तो टोटल वर्क हमारा जो पहले से होता है उसमें हम जो यहाँ इस तरीके से निकालते हैं समय उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6 दूनी 12 और 1 आ गया यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो गया 3, यानी अब टोटल वर्क हमारा बनेगा 312 बनेगा। ठीक है, बचा हुआ कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? सी के द्वारा, यानी सी कितने दिनों में कर सकता है? तो हम तीनों की एफिशिएंसी से
टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो एक ही यहाँ पर वो कितने दिनों में कार्य कर रहा है उनकी क्षमता वो पता चल जाती है, यानी कितना कार्य वो कर सकता है, यहाँ पर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है कौन, सी। ठीक है, तो यानी तीनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 8, ये 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा टोटल, यानी तीनों की कार्य क्षमता। टोटल वर्क अब हमारा निकला है यहाँ पर कितना 312। अब जब यहाँ पर 13 कम 13 लगाएंगे और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और 13 चौके 52, यानी 24 दिन यहाँ पर हो जाएगा। यानी सी जो है यहाँ पर जो कार्य था वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 24 दिन राइट आंसर निकल आएगा। देखिए इस तरीके से प्रश्न आपके पास हैं तो उनको सॉल्व करिएगा और इन्हीं ट्रिक्स का अप्लाई करिएगा, इसी मेथड्स का अप्लाई करिएगा तो आपके आंसर जो है फटाफट निकल आएंगे और आपकी एक्यूरेसी यानी करेक्ट आंसर लगाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा